Hello बच्चों, let's start this question. So this question says a driver of car A traveling at 54 km per hour applies the brake and stops the car in 4 seconds. Another driver of car B traveling at 36 km per hour applies the brakes and stops the car in 6 seconds. Plot speed versus time graph of the two cars. Which of the two cars traveled further before stopping? तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट में ये क्वेश्चन आपका क्या है, मोशन से रिलेटेड है। और हम कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन पर हमें क्या स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ को प्लॉट करना है। सो स्पीड वर्सेस टाइम इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम। स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ, ठीक है। स्पीड वर्सेस टाइम हमें यहाँ पर क्या है, इस क्वेश्चन का क्या आपका की कॉन्सेप्ट है। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ए ड्राइवर ऑफ कार ए ट्रेवलिंग एट ए, ठीक है, हम पहले कार ड्राइवर ऑफ कार ए की बात करते हैं। वो क्या कर रहा है, इट इज ट्रेवलिंग एट ए 54 किलोमीटर पर आवर। उसकी स्पीड क्या है, आपकी इनिशियल स्पीड कितनी है, 54 किलोमीटर पर आवर से वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। एंड अप्लाइज द ब्रेक एंड स्टॉप्स द कार इन द 4 सेकेंड। उसने ब्रेक को अप्लाई किया और वो कार को जाती है 4 सेकेंड बाद स्टॉप हो जाती है। स्टॉप हो जाती है, इसका मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। टाइम कितना लिया उसने उसने 4 सेकेंड लिया है, ठीक है। अनदर ड्राइवर ऑफ कार बी, जो आपका दूसरा ड्राइवर है कार बी की, इस सिचुएशन को चलिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ। अनदर ड्राइवर ऑफ कार बी ट्रेवलिंग एट 36 किलोमीटर पर आवर। उसकी स्पीड कितनी है आपके यहाँ से, 36 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड है। और अप्लाइज द ब्रेक एंड स्टॉप्स द कार इन 6 सेकेंड। उसने भी ब्रेक मारे और इस कार क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। तो कार स्टॉप होगी तो कार की फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। इस बार टाइम कितना लगा है, 6 सेकेंड लगा है, ठीक है। प्लॉट स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ ऑफ द टू कार्स, ठीक है। हमें क्या करना है, यहाँ पर प्लॉट करना है कि दोनों कार का स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ हमें प्लॉट करना है। तो देखिए, इस क्वेश्चन में आपको जो इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है वो आपको किलोमीटर पर आवर में दी हुई है। हम उसे पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए, किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कैसे करते हैं। देखिए, 1 किलोमीटर में आपके कितने होते हैं, 1000 मीटर होते हैं, ठीक है। डिवाइड बाय आवर, आवर को, एक आवर को हम सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। एक आवर में आपको 60 मिनट्स होते हैं और 1 मिनट में आपको 60 सेकंड होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से कन्वर्जन करके लिख सकते हैं, दिस इज कमिंग आउट टू बी 1000 डिवाइड बाई 3600 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए, यहाँ से आपको 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा और ये आपका आएगा कितना, 5/18 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो किलोमीटर पर आवर को, 1 किलोमीटर पर आवर को अगर हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तब उसे 5/18 मीटर पर सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखिए, इनिशियल स्पीड ऑफ वी यू, इनिशियल स्पीड ऑफ यू ए कितनी थी आपकी, 54 थी, 54 किलोमीटर पर आवर। अब हम उसको मीटर पर सेकंड में यहाँ से कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 18 से ये कैंसिल हो जाएगा 3। ये आपका आ गया कितना, 15 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये क्या आ गया आपकी इनिशियल स्पीड ऑफ ए। सिमिलरली अगर हमें इनिशियल स्पीड ऑफ बी फाइंड आउट करनी है, आपको 36 किलोमीटर पर आवर में दी हुई है। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए से 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना, 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो देखिए, हम इसको यहाँ पर लिख भी सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, इसी के आगे लिख दिया। ए की स्पीड कितनी है इनिशियल आपके, 15 मीटर पर सेकंड, कितनी, 15 मीटर पर सेकंड। और जो बी की स्पीड कितनी है आपके यहाँ से, 10 मीटर पर सेकंड, ओके। तो ये हमने यहाँ पर इसकी स्पीड निकाल दी है। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है। वी नीड टू प्लॉट द ग्राफ, ठीक है। हमें क्या करना है, स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ प्लॉट करना है दोनों के लिए, ठीक है। देखिए, ये आपका क्या है, हम यहाँ पर स्पीड और टाइम का ग्राफ प्लॉट करते हैं। देखिए, ये आपकी क्या है, टाइम की एक्सेस है, दिस इज योर एक्सेस ऑफ टाइम। और ये एक्सेस की आपकी वाई एक्सेस के अलावा हम स्पीड को यहाँ पर प्लॉट करते हैं, ठीक है। अब देखिए, हमें स्पीड टाइम ग्राफ प्लॉट करना है। तो देखिए, फॉर द कार ए के लिए देखते हैं, उसकी इनिशियल स्पीड कितनी है, 15 मीटर पर सेकंड। उस कार ए की आपकी जो इनिशियल स्पीड है वो कितनी दी है आपको, क्वेश्चन है 15 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो देखिए, इसकी स्पीड यहाँ कहीं होगी, दिस इज मान लीजिए 15 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये क्या, 15 मीटर पर सेकंड है, इसको मैंने यहाँ पर 15 लिख लिया, ठीक है। और फाइनली ये स्पीड कितनी हो जा रही है, फाइनल स्पीड आपकी 0 हो जाएगी कितने टाइम टी, 4 सेकंड के बाद, ठीक है। ये फाइनल कितनी हो जाएगी, ये आपका मान लीजिए यहाँ पर आपका 4 सेकंड है। ये आपका क्या, 4 सेकंड है, ये आपका 4 है, ठीक है। ये टाइम हम यहाँ पर सेकंड में नोट कर रहे हैं और स्पीड आपकी किस में है, मीटर पर सेकंड में, ठीक है। तो देखिए, ये इसका क्या हो जाएगा, ग्राफ हो जाएगा। अगर हम 15 और 4 को कनेक्ट करें तो ये आपका ग्राफ लगभग इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। 15 मीटर पर सेकंड उसकी कुछ स्पीड थी इनिशियली, जब टाइम आपका 0 था। और टाइम 4 सेकंड पर जब टाइम क्या हुआ, 4 सेकंड हो गया, तो उसकी स्पीड कितनी होगी, 0 होगी, ठीक है। तो हम स्पीड यहाँ पर इसकी 0 हो गई है।
अब हम ये किसका है आपका, ये आपका जो ग्राफ है, दिस ग्राफ इज फॉर द कार ए, ठीक है, ये आपका कार ए के लिए है, ठीक है। अब देखिए बी के लिए, देखिए बी के लिए उसने बोला है कि इसकी इनिशियल स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है, बी की इनिशियल स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है, तो ये 15 है, ये 0 है, तो 10 इसके थोड़ा नीचे लाई करेगा 15 के यहाँ पर, ठीक है। और टाइम t इज इक्वल टू 6 सेकंड पर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 0। अगर ये 4 है तो 6 इससे थोड़ा आगे होगा, सो दिस इज अवर 6, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को यहाँ पर मिला लें, तो हम देखिए यहाँ से देखेंगे तो ये ग्राफ आपका ऐसा आएगा कुछ, ठीक है। ये ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है, दिस ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन, क्योंकि आपका एक्सेलरेटेड मोशन का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए ये आपके जो यहाँ पर, अब यहाँ पर आपको डेटा मिला है, ये कितना है आपका, ये आपका 10 है, ठीक है, दिस इज अवर 10 मीटर पर सेकंड, और ये टाइम कितना है आपका 6 सेकंड है। सो दिस ग्राफ इज फॉर द बॉडी बी, ये आपका क्या है, बी बॉडी का ग्राफ है, ठीक है। तो हमने ये क्या कर दिया, यहाँ पर स्पीड और टाइम का ग्राफ यहाँ पर प्लॉट कर दिया है। तो उसने हमसे नेक्स्ट पूछा कि विच ऑफ द टू कार ट्रेवल्स फर्दर बिफोर स्टॉपिंग, कौन सी कार क्या करेगी स्टॉप करने के बाद भी ट्रेवल करेगी, ठीक है। तो दोनों कार यहाँ पर क्या करेंगी, स्टॉप करने के बाद ट्रेवल करेंगी, और कितना ट्रेवल करेंगी वो डिस्टेंस हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। दोनों ही कार क्या करेंगे, ट्रेवल करेंगे आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक। और कितना ट्रेवल करेंगे, देखिए आपका जो यहाँ पर स्पीड टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर एरिया ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ, एरिया ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ जो हमारे यहाँ पर है, ये क्या देता है, ये आपको क्या देता है, डिस्टेंस देता है। एरिया ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ क्या देगा आपको, डिस्टेंस, ठीक है। एरिया ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ आपको डिस्टेंस देता है, और स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ आपको क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर एरिया पूछ, तो हमसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो हम स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया यहाँ पर फाइंड आउट कर देंगे, ठीक है। अब इसका एरिया कैसा होगा, देखिए अब मान लीजिए आपका 0 से लेकर 15, जैसे हम बोले कि व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार है, ठीक है। हम यहाँ पर लिखते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार ए ने आपके कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की होगी। अगर हमें यहाँ पर क्या करना है, ये कैलकुलेट करना है, तो हम देखिए यहाँ पर से लिख सकते हैं, देखिए जो आपका कार ए का जैसे 0 से लेकर 15 और ये 4, ये 3 पॉइंट्स हैं फॉर द कार है, ठीक है। तो ये आपका क्या एक ट्रायंगल बन रहा है, हम इस ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। ये स्पीड टाइम ग्राफ है, इसका हम एरिया कैलकुलेट कर देंगे तो हमें डिस्टेंस मिल जाएगा। तो दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो हाफ बेस, बेस कितना है आपका, 0 से लेकर टाइम एक्सेस में 0 से लेकर 4 सेकंड तक, इंटू हाइट, हाइट कितनी, स्पीड कितनी है इसकी 0 से लेकर 15 तक, तो ये आपका हाइट हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आज आपका आ जाएगा कितना, 30 मीटर, ठीक है। तो जो कार ए ने कितने डिस्टेंस ट्रेवल की, यहाँ पर आपकी 30 मीटर कार ए ने डिस्टेंस ट्रेवल की है, ठीक है। सिमिलरली अगर हम क्या करें, कार बी ने आपके कितने डिस्टेंस ट्रेवल की ये फाइंड आउट करें, तो हम लिखेंगे कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार बी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार बी ने आपके कितने डिस्टेंस ट्रेवल किया। अगर हमें यहाँ पर ये कैलकुलेट करना है, तो देखिए हम क्या करेंगे, कार बी जो बी का है, बी का जो आप ग्राफ है आपका कहाँ से है, 0 से लेकर 10, ये आपका 0, फिर 10, उसके बाद आपका 6। तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल, ये क्या है आपका, कार बी का आपका ग्राफ है, स्पीड टाइम ग्राफ है, ठीक है। तो इसका एरिया क्या निकलेगा आपका, इसका एरिया आपका उसका डिस्टेंस देगा कि कार बी ने आपकी कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है। तो ये आपका एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस, बेस कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर 6 तक, तो 6 हो जाएगा, इंटू हाइट, हाइट कितनी है इसकी 0 से लेकर 10 तक, ठीक है, ये आपकी हाइट हो जाएगी। तो हम इसको यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, तो 236 सॉरी 30 मीटर, ठीक है। तो देखिए दोनों ही कार ने क्या किया, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया, 30 मीटर की, ठीक है। सो दिस, ये क्या आ गई आपकी, इन दोनों की जो डिस्टेंस ट्रेवल की वो आ गई, ठीक है। सो 30 मीटर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार ए, एंड अगेन 30 मीटर इज द डिस्टेंस विच इज ट्रेवल्ड बाय द कार बी। सो ये क्या हो गया, इसके आंसर हो गए। और हमसे पहले पार्ट में उसने पूछा था कि स्पीड प्लॉट टाइम, जो हमें यहाँ पर क्या करना है, प्लॉट करना है उसका स्पीड स्पीड और टाइम का ग्राफ। तो ये आपका ए का आंसर है, और दिस इज द बी का आंसर, बी में आपने डिस्टेंस पूछी हुई थी, ठीक है। So this is the answer of this question. So I hope you all understood this. All the best and thank you so much.